मंत्री सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी के प्रसंग में कह रहा है कि न ही तम पश्यामि यो परिचितया अनया न निर्भरम गूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः नियतम यम आलेख्य गतापि चलति पुष्टमय्यपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति एवं विधयापि चानया दुराचार्या कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। यहाँ से हम लोगों को सुखनासोपदेश को सुनना है या देखना है। कह रहा है जो है मंत्री युवराज चंद्रापीठ से कि न ही तम पश्यामि, ही निश्चय बोधक अव्यय है, निश्चय ही मैं, यानी सुखनाथ स्वयं को कह रहा है निश्चय ही मैं तम न पश्यामि, उस व्यक्ति को नहीं देखता, ऐसे उस व्यक्ति को नहीं जानता या देखता यो जो ही अपरिचितया, ही जो निश्चय ही अपरिचितया अनया लक्ष्म्या, इस लक्ष्मी का अपरिचितया का अर्थ है अपरिचित हो, यानी जिससे इस लक्ष्मी का परिचय ना हो। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता। न निर्भरम उपगूढ़ा, और जिसने निर्भरम का अर्थ है अत्यधिक दृढ़ता से, उपगूढ़ा का अर्थ है इसको अपनाया ना। तो कह रहा है कि न ही तम पश्यामि यो है अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ा, मैं इस जगत में, इस संसार में ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता जो निश्चय ही इस अपरिचिता लक्ष्मी, कोष्ठक में लिख सकते अनया विशेषण है लक्ष्मी का, तो अनया इसके द्वारा, यानी इस लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ा, निर्भरम उपगूढ़ा का अर्थ है दृढ़ता के साथ, यानी मजबूती के साथ अपनाया न गया। तो यानी कि इस जगत में जितने भी व्यक्ति हैं प्रायः सभी ने इस लक्ष्मी को अपनाया है। तो फिर आगे कह रहा है कि यो न वह विप्रलब्धा, और यो जो व्यक्ति न विप्रलब्धा का अर्थ है, विप्रलब्ध का अर्थ होता है धोखा देना, और जिस व्यक्ति को इसने धोखा न दिया हो, इस लक्ष्मी ने धोखा न दिया हो, लक्ष्मी को, धन को सभी चाहते हैं और सबसे जुड़ा हुआ है, सब जो है सबने इसको अपनाया, लेकिन सब चाहते हैं कि मेरे पास लक्ष्मी रहे, लेकिन वो जो है अचानक खिसक जाती है, धोखा दे करके चली जाती है। तो वही बात जो है राजकुमार को समझाते हुए कह रहे हैं कि न ही तम पश्यामि यो है अपरिचितया अनया न निर्भरम गूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः तम न ही पश्यामि, मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता जो व्यक्ति है अपरिचितया अनया, निश्चय ही इस अपरिचिता, कोष्ठक में लिख सकते हैं लक्ष्मी के द्वारा, निर्भरम न, बस थोड़ा देर ही ध्यान देना रहता, न ही तम पश्यामि यो है अपरिचितया अनया न निर्भरम गूढ़ा यो वा न विप्रलब्धा, मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा दृढ़ता से अपनाया ना गया हो, यो वा ना विप्रलब्धा, और जो धोखे का शिकार ना हुआ हो, यानी जिसे इस लक्ष्मी ने धोखा ना दिया, विप्रलब्धा धोखा देना, तो जिससे इस लक्ष्मी ने धोखा न दिया हो। नियतम यम आलेख्य गतापि चलत, यम लक्ष्मी नियतम निश्चित होने पर भी, आलेख्य गतापि, आलेख्य गतापि का अर्थ है चित्र बनाई हुई होने पर भी, चित्रित होने पर भी, इस लक्ष्मी, यह लक्ष्मी निश्चित रूप से, यानी निश्चित कर दी गई, चित्र बनाई हुई, आलेख्य गतापि चित्रित होने पर भी चलती, चलती का अर्थ है चलती,
जो व्यक्ति या जो चीज चित्रित है वो चलेगी कैसे? एक तरह से ये विरोध हो गया, विरुद्ध हो गया, विरुद्ध। लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव है कि नियतम यम आलेख्य गतापि, निश्चित रूप से यह आलेख्य गतापि या नियत रूप से यह आलेख्य होने पर भी, चित्रित होने पर भी चलती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ये जाती रहती। भले लक्ष्मी का चित्र बना हुआ हो, एक जगह स्थायित्व उसको प्रदान कर दिया गया हो, लेकिन यह लक्ष्मी क्या करती है? चलती रहती है, एक दूसरे के पास जाती रहती है। तो फिर कह रहे हैं कि पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरत। यम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी जो है पुस्तमय्यप, पुस्तमय्यप का अर्थ है पुत्तलिका बनाए जाने पर भी, लक्ष्मी की पुत्तलिका अगर बना दी जाए तो पुस्तमय्यप का अर्थ हो गया पुस्तमयी होने पर भी, यानी पुत्तलिका बनाए जाने पर भी, पुतली बनाना। तो पुस्तमय्यप का अर्थ हो गया पुत्तलिका बनाए जाने पर भी। कह रहे हैं इंद्रजालम आचरत, इंद्रजाल का आचरण करती है। इंद्रजाल एक जादू है जो विरुद्ध धर्म वाला है। इंद्रजाल एक जादू है जिसमें जो है विरुद्ध धर्म वाला, कहीं आग लगी हुई है तो कहीं पानी बरस रहा है, जादूगर इस तरह का दृश्य दिखा देता है। तो जो है कह रहे हैं कि पुस्तमय्यप भी, पुस्तमय्यप का अर्थ है पुत्तलिका बनाए जाने पर भी, लक्ष्मी की पुत्तलिका लोग बना करके रखते हैं। तो पुस्तमय्यप का अर्थ हो गया पुत्तलिका बनाए जाने पर भी, जबकि पुत्तलिका जो होती है वो एकदम बिल्कुल शांत, निश्चित रहती है, स्थिर रहती है। तो कह रहे कि पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति, पुत्तलिका बनाए जाने पर भी, पुत्तलिका के रूप में होने पर भी यह लक्ष्मी इंद्रजालम आचरति, जादू करती है। यह जादू करती है, इंद्रजाल नामक जादू करती है, जिसका विरुद्ध धर्म है, जो विपरीत धर्म दिखाता है, कहीं आग कहीं पानी, इस तरह से। और फिर कह रहे कि उत्कीर्णापि, उत्कीर्णापि का अर्थ हो गया उत्कीर्ण किए जाने पर भी, उत्कीर्ण करना यानी प्रस्तर आदि पर खोद करके लक्ष्मी का बनाना, चित्र बनाना। तो उत्कीर्णापि, उत्कीर्ण किए जाने पर भी विप्रलभते, विप्रलभते का अर्थ है ये प्रलंबन करना, विप्रलभते यानी धोखा दे देना। तो उत्कीर्णापि, उत्कीर्ण किए जाने पर भी, प्रस्तर आदि पर उत्कीर्णित किए जाने पर भी, विप्रलभते का अर्थ है ये धोखा देती है। ये लक्ष्मी साथ नहीं देती बल्कि धोखा देती है, साथ छोड़ करके दूसरे के पास चली जाती है। फिर कह रहे हैं कि श्रुतापि अभिसंधत्ते, अभिसंध का अर्थ होता है छल करना। श्रुतापि, और यह लक्ष्मी सुने जाने पर भी, श्रुतापि का अर्थ है सुने जाने पर भी अभिसंधत्ते, छल करती, यानी कि इस लक्ष्मी के विषय में अगर आप सुनते भी रहे, जानते भी रहे, इसको जानने समझने का प्रयत्न करें, फिर भी यह जो है छल करती है, यानी कि ये अचानक आपका साथ छोड़ करके चली जाती है। और कह रहे हैं चिंतितापि वंचयति, वंचना कहते हैं ठगी को, वंचना कहते हैं ठगी को। तो चिंतितापि, चिंतन किए जाने पर भी, यह जो है चिंतन किए जाने पर भी, वंचयति का अर्थ है ठगी करती है। श्रुताप का अर्थ है सुने जाने पर, अभिसंधत्ते धोखा करती है या छल करती है। चिंतितापि वंचयति, और चिंतन करने पर, इसके विषय में बहुत सोचने पर भी, वंचयति का अर्थ है ठगी करती है, ठग लेती है, ठगती है। कारण एवं विधेयापि च अनया, च अनया, च का अर्थ है और, अनया का अर्थ है अनया लक्ष्मी, आया लक्ष्मी, इस लक्ष्मी के द्वारा, एवं विधेया इस प्रकार होने पर भी। और इसके लिए और एक विशेषण प्रयोग किया है दुराचार्य, दुराचार्य का अर्थ है यह दुराचारिणी लक्ष्मी, एवं विधेयापि च अनया, इस प्रकार यह दुराचारिणी लक्ष्मी कथम अपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयान अधिष्ठान तांच गच्छन्ति। एवं विधेयापि, और इस प्रकार, क्या का अर्थ है और इस प्रकार अनया यह लक्ष्मी दुराचार्या, दुराचारिणी, कथम अपि दैववशेन, दुराचारिणी इसलिए कहे क्योंकि सदाचारिणी
का स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है कि वो एक जगह स्थिर रहे, जिसको स्वीकार कर ले उसके पास रहे। लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव ये है कि कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। इस कारण दुराचार्य विशेषण का लक्ष्मी के लिए प्रयोग हुआ। तो कह रहे हैं कि एवं विद्यापिच दुराचार्य, और इस प्रकार यह दुराचारिणी लक्ष्मी कथमपि दैव वशेन परिगृहीता, कथमपि किसी प्रकार से, एन केन प्रकारेण, दैव वशेन भाग्यवश, दैव वशेन भाग्यवश, परिगृहीता का अर्थ है स्वीकृत किए जाने पर, राजाना है, राजाना का अर्थ है राजा लोग, जो राजागण है, राजगण है, विक्लवा भवंती, विक्लवा भवंती का अर्थ है व्याकुल हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि और इस प्रकार इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा भाग्यवश परिगृहित होने पर, यानी ग्रहण किए जाने पर राजानन विक्लवा भवंती, राजा, राजानो, राजाना बहुवचन है, राजा लोग विक्लवा भवंती विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और क्या होता है, सर्व विनयान अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, च का अर्थ है और, सर्व अभिनयान, और ऐसे राजा लोग, सर्व अभिनयान, सर्व अशिष्टा नाम, सभी अशिष्टताओं के, अधिष्ठान तांच, अधिष्ठान कहते हैं निवास स्थान, और सभी दुराचारों के, अशिष्टताओं के निवास स्थान, गच्छन्ति, अधिष्ठान तांच गच्छन्ति, सभी दुराचारों के निवास स्थान, गच्छन्ति भवन्ति, हो जाते हैं। तो सारी अशिष्टताएं, सारा दुराचार उन राजाओं में आ जाता है, जिनके पास ये लक्ष्मी आ जाती है और जो व्याकुल हो जाते हैं। तो जो है इस तरह से जो लक्ष्मी के विषय में बता रहे हैं। एक बार फिर इसको हम दोहरा देते हैं। न ही तम पश्यामि यो हे अपरिचिते आनया च निर्भरम गूढ़ यो वा न विप्रलब्धा, निश्चय ही मैं उस पुरुष को नहीं देखता जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा अपनाया ना गया हो, दृढ़ता पूर्वक, निर्भरम का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक, गूढ़ा का अर्थ है स्वीकृत न किया गया हो, स्वीकार न किया गया हो, यो वा न विप्रलब्धा, और जिसे इसने क्या किया हो, ना विप्रलब्धा, धोखा ना दिया हो, और जिसे इस लक्ष्मी ने धोखा ना दिया हो। नियतम यमालेख्य गतापि चलती, निश्चित रूप से यह आलेख्य गताप का अर्थ है चित्रित होने पर भी, चित्र बनाए जाने पर भी चलती है, क्योंकि यह एक पुरुष से दूसरे पुरुष में, एक राजा से दूसरे राजा के पास जाती रहती है। तो कह रहे हैं फिर आगे, पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरत, पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरती, और पुत्तलिका बनाए जाने पर भी इंद्रजाल नामक जादू, जो वृद्ध धर्म वाला इंद्रजाल नामक जादू है, उसको आचरती, उसका आचरण करती है, वह जादू करती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, और उत्कीर्णापि विप्रलभते, और पत्थर आदि में खोदी जाने पर भी, यानी पत्थर आदि में, प्रस्तर आदि में खोद कर बनाए जाने पर भी यह लक्ष्मी विप्रलब्धे का अर्थ है फिर भी धोखा देती, विप्रलब्धे का अर्थ है यह धोखा देती है। श्रुतापि अभिसंधत्ते, श्रुतापि का अर्थ है सुने जाने पर भी, अभिसंध का अर्थ है छल करना, तो श्रुतापि अभिसंधत्ते, सुने जाने पर भी यह लक्ष्मी छल करती है। आगे कह रहे हैं कि चिंतितापि वंचयति, और इसके विषय में चिंतन करने पर भी, बहुत ज्यादा अगर इसके विषय में कोई ध्यान भी लगावे तब भी यह क्या करती है, वंचयति, ठगी करती है, उसको ठग लेती है, ठगी करती है। एवं विद्यापिचा अनया दुराचार्या कथमपि दैव वशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजाना सर्वाभिनयान अधिष्ठान ताम च गच्छन्ति। कह रहे हैं कि एवं विद्यापिचा अनया दुराचार्या, च और अनया दुराचार्या, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा, एवं विद्याप, इस प्रकार, कथमपि एन केन प्रकारेण, कथमपि किसी प्रकार से, दैव वशेन भाग्यवश, परिगृहीता राजाना अपनाई गई, या भाग्यवश अपनाए गए, राजाना का अर्थ है राजा लोग, राजगण, विक्लवा भवन्ति, व्याकुल हो जाते हैं, सर्व विनयान अधिष्ठान तांच गच्छन्ति, और सभी दुराचारों के निवास स्थान हो जाते हैं, यानी समस्त दुराचार उन राजाओं में
आ जाते हैं। आगे फिर उपदेश देते हुए उपदेश के क्रम में कह रहा है कि तथा ही अभिषेक समयोचेतेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम अग्निकार धूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनेभिरेव अपह्रियते क्षान्ति उषडीश पट्ट बंधनेनेव आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम आत्पत्र मंडलेनेव अपसारिते परलोक दर्शनम चामन पवनैरिव अपह्रियते सा सत्यवादिता वेत्र दंडैरिव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा ध्वज पट पल्लवैरिव परामृश्यते यशा। इतना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़े। कह रहे हैं कि तथा ही, क्योंकि ये सारे दुराचार इसमें आ जाते हैं, राजाओं में आ जाते हैं और राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि अब उदाहरण दे रहे हैं, एक तरह से उदाहरण दे करके बता रहे हैं कौन कौन से क्या हो जाता है लक्ष्मी जब आती है, जब राजा लोग राजपद को ग्रहण करते हैं, राजपद को ग्रहण करते हैं। कारण कि तथा ही उदाहरण स्वरूप या क्योंकि अभिषेक समय एव च एतेषां चैतेषां एक में हो गया, अभिषेक समय एव च का अर्थ है और एतेषां राज्ञाम, ये सभी राजागण, ये राजागण अभिषेक समय हो, राज्याभिषेक के समय ही मंगल कलश जलाए इव मानो मंगल कलश जलाई, जो राज्याभिषेक का मंगल कलश का जल है, उस जल से इव मानो इनकी दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम का अर्थ है उदारता, प्रक्षाल्यते, प्रक्षाल्यते का अर्थ है धूल दी जाती है। क्योंकि उदाहरण स्वरूप जो है कि अभिषेक समय मानो ये एतेषाम राज्ञाम, राजाओं का अभिषेक समय का अर्थ हो गया राज्याभिषेक के समय मंगल कलश जलाई, मंगल कलश के अभिषेक के मंगल कलश के जल के द्वारा दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते, इनकी उदारता मानो धो दी जाती है, यानी उदारता समाप्त हो गई अभिषेक के समय। और कह रहे कि अग्नि कार्य धूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम, और जो राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ आदि हवन आदि किया जा रहा है, अग्निकार्य यज्ञ, तो अग्निकार्य धूमेनेव, यज्ञ के धुएं से, यू का अर्थ है मानो, मानो जो अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ संपादित हो रहा है, उस यज्ञ के धुएं से अग्निकार्य धूमेनेव, धूम का अर्थ होता धुआं, तो अग्निकार्य धूमेनेव का अर्थ हो गया अग्निकार के धुएं से मानो हृदयम मलिनी क्रियते, एतेषाम सब में है, एतेषाम राज्ञाम, इन राजाओं का मानो हृदयम, हृदय मलिनी क्रियते, मलिन कर दिया जाता है, हृदय स्वच्छ नहीं रह जाता। अग्नि जो यज्ञ अग्नियां है उससे उत्पन्न हुआ या उठा हुआ धुआं मानो इनके हृदय को मलिन कर देता है। और फिर कह रहे हैं कि पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनेभिरेव अपह्रियते क्षान्ति, कह रहे हैं कि पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनेभिरेव अपह्रियते क्षान्ति, और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी, सम्मार्जनी कहते हैं झाड़ू को, सम्मार्जनी संस्कृत में सम्मार्जनी झाड़ू के लिए शब्द है, सम्मार्जनी जिससे बहारा जाता है, झाड़ू, झाड़ू लगाया जाता है, ठीक है। तो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, और यज्ञ में जो पुरोहित है उसके कुशाग्र का अर्थ है कुश के अग्रभाग से, अग्रभाग वाली सम्मार्जनी भी का अर्थ है झाड़ू से जो बनाई जाती पावती, उस कुश से बनाई जाती है, तो मानो उस कुश के अग्रभाग से बनाई गई सम्मार्जनी भी का अर्थ है झाड़ू से, यू मानो शांति, शांति का अर्थ है सहनशीलता, ऐसे राजकुमारों की सहनशीलता अपह्रियते, अपह्रियते का अर्थ है बहार दी जाती, जैसे झाड़ू से गंदगी बहार दी जाती है, वैसे यहाँ पर मानो जो है उन राजाओं की जिनका राज्याभिषेक हो रहा है उनका जो है उस पुरोहित के कुशाग्र रूपी सम्मार्जनी से, झाड़ू से मानो सहनशीलता, शांति अपह्रियते का अर्थ है शांति ही, सहनशीलता ही
बहार दी जाती है, यानी वे सहनशील रह नहीं जाते, उसी समय ही सहनशीलता उनकी दूर कर दी जाती है, बहार दी जाती है। आगे कह रहे हैं कि उष्णीस पट्ट बंधने आच्छादते जरा गमन स्मरणम, और उष्णीस कहते हैं पगड़ी को। उस समय जब युवराज पद पर जो है अभिषिक्त होता है राजा, तो पगड़ी बांधी जाती है, ये राजा के लिए महत्वपूर्ण है, तो पगड़ी बांधी जाती है। तो कह रहे हैं कि उष्णीस पट्ट बंधने ने, यूं मानो उष्णीस पट्ट का अर्थ है पगड़ी के पट्ट से, वस्त्र के बंधनेन का अर्थ है बंधन से, यूं मानो जरागमन, जरागमन का अर्थ हो गया वृद्धावस्था के आगमन का, स्मरणम का अर्थ है स्मरण, आच्छादित ढक दिया जाता है। मानो सिर की पगड़ी के वस्त्र के बंधन से, या सिर के पगड़ी बांधने से वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण, स्मरण कहाँ आता है? मस्तिष्क में ही तो आता है। तो मानो जो है पगड़ी बांधने से जो है उष्णीस पट्ट बंधने का अर्थ है पगड़ी के वस्त्र के बंधन से मानो जरा गमन स्मरणम आच्छादित, वृद्धावस्था के आगमन का आगमन आच्छादित का अर्थ ढक दिया जाता है। पगड़ी जैसे ढक लेता है कि स्मरण आता ही नहीं कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, ये भूल जाते हैं ऐसे राजा लोग। तो कह रहा है कि उष्णीस पट्ट बंधने ने आच्छादित जरा आगमन स्मरणम, पगड़ी के वस्त्र के बांधने से मानो वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण, याद, स्मृति आच्छादित ढक दी जाती है। और आतपत्र मंडले ने अपसारिते परलोक दर्शनम, और कह रहे हैं कि ये सब राज चिन्हों में माना जाता है, पगड़ी, छत्र, दंड, ये राज चिन्हों में माना जाता है। और चमर जो राजा के यहाँ जो ऐसे मक्खी आदि दूर करने के लिए करते रहते, सीरियल में देखा होगा आपने। तो कह रहे हैं ये राज चिन्हों में सब माने जाते हैं। तो उष्णीस पट्ट बंधने ने आच्छादित जरागमन स्मरणम, पगड़ी के वस्त्र के बंधन से मानो वृद्धावस्था के आगमन के स्मरण को ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडले ने अपसारते परलोक दर्शनम, आतपत्र कहते हैं छत्र, छत्र को, राज्य छत्र, जो छाता, एक व्यक्ति देखते हैं छाता लेकर के चलता है, तो आतपत्र उसको कहते हैं। तो आतपत्र मंडलेन, छत्र मंडल से, आतपत्र मंडलेन तृतीया है सेया द्वारा, तो आतपत्र मंडलेन मानो यू मानो आतपत्र मंडलेन छत्र मंडल से परलोक दर्शनम, परलोक दर्शनम का अर्थ है परलोक का दर्शन, कभी परलोक भी जाना है, परलोक दर्शनम अपसार्यते, परलोक दर्शनम अपसार्यते, यानी परलोक की दृष्टि, अपसार्यते रोक दी जाती है कि ऊपर छाता लगा हुआ कैसे देखें। तो कह रहे हैं कि यू मानो आतपत्र मंडलेन, छत्र मंडल से परलोक दर्शनम अपसार्यते, परलोक की दृष्टि, अपसार्यते का अर्थ है अवरुद्ध कर दी जाती है, रोक दी जाती है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चामर, देखिए आ गया, चामर पवनई रिव अपहृयते सत्यवादी, और उनकी सत्यवादिता, सत्य बोलना, ऐसे युवराजों का, ऐसे राजाओं का की सत्यवादिता चामर पवनई है। चामर पवनई, चामर पवनई का अर्थ चमर के, चमर एक मृग होता है, चामर मृग होता है। तो उस मृग की पूंछ से जो पूंछ, उस पूंछ से जो है वो चमर बनाई जाती है, जो राज चिन्ह में है, जो राजाओं के यहाँ जो है दो लोग जो है लेकर के मक्खी आदि इसको हटाने के लिए वो रहते, तो राज चिन्ह में माना जाता है, चमर राज चिन्ह में माना जाता है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं मंत्री सुकनास चंद्रापीठ से, क्योंकि वह चंद्रापीठ उसका राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए उपदेश के क्रम में कह रहे हैं कि चामर पवनई रिव, मानो चमर के पवनों से, हवा से सा सत्यवादिता, उन राजकुमारों की, उन राजाओं की सत्यवादिता अपहृयते उड़ा दी जाती है,
सत्य बोलना छोड़ ही देते हैं जैसे लगता है, सत्यवादिता उनकी उड़ा देते हैं, वो झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं ऐसे राजा। फिर कह रहे हैं कि वेत्र दंडैर्यु सार्यन्ते गुणा। देखिए दंड भी राज चिन्हों में आता है। वेत्र दंडई, वेत की छड़ी से मानो गुणा, उन राजाओं के, उन राजों के गुणा गुण उत्सार्यन्ते, दूर भगा दिए जाते हैं। जैसे डंडे से व्यक्ति आदि को दूर भगा दिया जाता है या किसी को दूर भगा दिया जाता है डांट करके, उसी तरह से मानो गुणा है, उन युवराजों के गुण जो है वेत्र दंडई उत्सार्यन्ते, वेत्र दंडई वेत के छड़ी के द्वारा उत्सार्यन्ते, दूर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलैर्यु तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। जय शब्द कलकलई यू मानो जय शब्द कलकलई, जय जयकार शब्द के कोलाहल से, कलकलह इति कोलाहल शोरगुल, जय जयकार शब्द के शोरगुल से, कोलाहल से, यू मानो तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, साधुवादा तिरस्क्रियन्ते, साधुवादा अच्छे वचन, साधुवाद जो अच्छी बातें कही जा रही, कोई अच्छी बात कह रहा हो, तो जय शब्द कलकलई ही मानो जय जयकार शब्द के शोरगुल में अच्छी बातें क्या हो जा रही हैं, तिरस्क्रियन्ते, तिरस्क्रियन्ते का अर्थ है तिरस्कृत कर दी जा रही है। अच्छी बातों को कोई सुनने वाला ही नहीं, क्योंकि जय जयकार हो रहा है, राजा स्वयं नहीं सुनना चाहता, जयकार ही सुनना चाहता। तो जो उसके हित की बातें हैं, जो राजा के लिए उपयोगी बातें हैं, कोई अच्छी बात कर रहा तो मानो तिरस्कृत हो गया, केवल राजा जय जयकार ही सुन रहा है, उस शोरगुल में वो दब गया, साधुवाद दब गया। तो वही बात कर रहे हैं कि जय शब्द कलकलैर्यु तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, जय शब्द के कोलाहल से मानो साधुवाद यानी अच्छे वचन तिरस्कृत हो जाते हैं या तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वज पट पल्लवैर्यु परामृश्यते यशः, और ध्वजा भी राज चिन्ह में माना जाता है, झंडा हर देश का झंडा आज भी है। तो ध्वज पट पल्लवई, ध्वज पट, ध्वज के पट का अर्थ है फलक के, पल्लवई का अर्थ है किनारों से, मानो यशा उन राजाओं का यश, कीर्ति, परामृश्यते, परामृश्यते का अर्थ है पोंछ दिया जाता है, उनका यश मानो पोंछ दिया जाता है। जैसे ध्वज पट के पल्लव से, किनारे से, छोर से उसका उन राजाओं का, अभिषेक किए जाने वाले राजाओं का यश पोंछ दिया जाता है। यानी कि जैसे ही वो राजपद को ग्रहण करते हैं उनका अपयश बढ़ने लगता है। तो इसको दोहरा दें तो तथा ही, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तथा ही अभिषेक समय तेषां मंगल कलश जलैर्यु प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। क्योंकि या उदाहरण के लिए वो कह रहा है मंत्री चंद्रापीठ से, राजकुमार युवराज चंद्रापीठ से कह रहा है कि क्योंकि अभिषेक समय एतेषां राज्ञाम, इन राजाओं का अभिषेक समय राज्य अभिषेक के समय ही मंगल कलश जलैर्यु प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, मंगल कलश के जलों से मानो इनकी दाक्षिण्यम उदारता, प्रक्षाल्यते का अर्थ है धो दी जाती है। और अग्निकार धूमेन मलिनीक्रियते हृदयम, और यज्ञ कर्म के धुएं से मानो हृदय मलिन कर दिया जाता है। फिर कह रहे हैं कि पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जने भी ह्रियते छांति, और पुरोहित के कुशाओं के अग्रभाग के झाड़ू से मानो कह रहे हैं कि छांति, छांति यानी सहनशीलता क्या कर दी जाती है, अब ह्रियते बहार दी जाती है। जैसे झाड़ू से गंदगी आदि बहार दी जाती है, वैसे इनकी जो है सहनशीलता बहार दी जाती है। उश्लीष पट्ट बंधने ने आच्छादिते जरागमन स्मरणम, और मानो पगड़ी के वस्त्र के बंधन से वृद्धावस्था के आगमन को ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडले ने अपसारते परलोक दर्शनम, और छत्र मंडल से मानो परलोक का दर्शन, परलोक की दृष्टि अपसारिते रोक दी जाती है और रुद्ध कर दी जाती है। चामर पवनैर्यु अपह्रियते सत्यवादिता, सत्यवादिता, और उनकी सत्यवादिता
उनका सत्य बोलना मानो चंवर के पवनों से, चंवर की वायु से जो है दूर कर दिया जाता है। वेत दंडैर सारिते गुणा, और वेत के छड़ी से, वेत के दंड से मानो उन राजाओं के, राजकुमारों के गुण उत्सारित दूर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलैरियु तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, और जय जयकार शब्द के कोलाहल से मानो अच्छे वचन साधुवाद जो है तिरस्क्रियते तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वज पट पट पल्लवैरि परामृश्यते यशः, और ध्वज के वस्त्र के किनारे से, छोर से मानो उनके यश पोंछ दिए जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे फिर उपदेश के क्रम में कह रहा है कि केचित् श्रम बस विशिथिल शकुनि गल पुट चपलाभि, खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर मनस्य जन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना, धन लव लाभावलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टा सजीव रागावेशेन बध्यमाना विविध ग्रास लालसई पंचभिरपनेक सहस्र संख्यैरिन्द्रियैर आस्यमाना, प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण केनापि सहस्रतामुपगतेन मनसा कुलीक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति। कह रहे हैं कि केचित् श्रम बस शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभि, केचित राजाना, कुछ राजा लोग, केचित विशेषण हो गया कि केचित राजाना, और कह रहा कि और कुछ राजा लोग श्रम बस शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभि, शकुनि कहते हैं पक्षी को, गल कहते हैं गला, पुट कहते हैं युगल, पक्षी के गल युगल के समान, चपलाभि का अर्थ है चंचल। और कुछ राजा लोग श्रम बस शिथिल, श्रम का अर्थ है परिश्रम के कारण, श्रम बस परिश्रम के कारण, शिथिल का अर्थ है ढीले हुए, शकुनि गल पुट चपलाभि पक्षी के गल युगल के समान चंचल। जब पक्षी थक जाते हैं उड़ते उड़ते या किसी कारण से, तो उनके गले के दोनों भाग जो है बहुत तेजी से ऐसे चलने लगते हैं, सांस तेजी से लेते हैं तो ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, तो परिश्रम के कारण थक जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ राजा लोग वैसे ही चंचल हो जाते हैं। कह रहे कि केचिद कुछ राजा लोग श्रम बस शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभि, परिश्रम के कारण, श्रम बस परिश्रम के कारण, शिथिल का अर्थ है ढीले हुए, शकुनि का अर्थ है पक्षियों के, गलपुट का अर्थ है गल युगल के समान चंचल, और खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, और खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, और खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, जुगनू जानते होंगे, जुगनू। तो और क्या, कुछ राजा लोग पहले तो उस तरह से चंचल, और इसके बाद कह रहे हैं कि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, और खद्योत का अर्थ हो गया जुगनू के, उन्मेष का अर्थ है चमकने के समान, मुहूर्त मनोहराभि का अर्थ है क्षण भर के लिए सुंदर। जब बिजली जुगनू चमकता है रात के अंधेरे में तो क्षण भर के लिए अच्छा लगता है, नहीं थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है, अच्छा लगता है। तो उसी तरह से खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि का अर्थ हो गया जुगनू के चमक के समान, क्षण भर के लिए सुंदर, और मनस्य जन गर्हिताभि, मनस्य का अर्थ है मनुष्यों के लिए, महापुरुषों के द्वारा, मनुष्य जनों के द्वारा, गर्हिताभि का अर्थ है निंदित, गर्हिताभि का अर्थ है निंदित, जिसको मनुष्य लोग जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे संपद्भि का अर्थ संपत्तियों से, प्रलोभ्यमाना का अर्थ है ललचाए जाते हुए, और कुछ राजा लोग जुगनू के चमक के समान, क्षण भर के लिए मनोहर, और मनुष्यों के द्वारा निंदित, संपद्भि का अर्थ संपत्तियों के द्वारा, प्रलोभ्यमाना का अर्थ ललचाए जाते हुए, संपत्तियां जैसे उनको ललचा रही है, जैसे जुगनू का प्रकाश क्षण भर के लिए मनोहर होता है, मन को आकृष्ट करता है, ललचाता है, देखने का और मन करता है, उसी तरह से संपत्तियां भी कुछ राजा लोगों को क्षण भर के लिए मानो प्रलोभन दे रही हो, प्रलोभमाना करते ललचाए जाते हुए, और धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टा से जीव। वाक्य लंबा है, देखते चलते हैं।
कि धन लव लाभावलेप, धन का अर्थ है धन के, लव का अर्थ है लेस मात्र के, लाभ का अर्थ है प्राप्ति के, अवलेप का अर्थ है घमंड से। धन के लेस मात्र के, प्राप्ति के घमंड से, थोड़ा सा धन आ गया गर्व से फूल गए। तो धन लव लाभावलेप का अर्थ हो गया धन के लेस मात्र के, प्राप्ति के घमंड से विस्मृत जन मानो, मानो अपना जन्म भूल गए, अपना पूर्व भूल गए कि हम कहाँ जन्म लिए थे, कैसे कैसे बढ़े, पीछे का सब भूल गए। विस्मृत जन्मानों का अर्थ है अपने पिछले जन्म को भूले हुए। अनेक दोषापचितेन, अनेक दोषापचितेन का अर्थ है अनेक दोष जिसमें अपचित का अर्थ है बढ़ गए हो, अनेक दोषों से बढ़े हुए। दुष्टा सिजेव, दुष्टा सिजेव का अर्थ होता है दूषित रक्त के समान, जिस रक्त में अनेक दोष वात पित्त कफ आदि दोष बढ़ गए हो। दुष्टा सिजेव मानो दूषित रक्त के समान। रागावेसेन, रागावेसेन का अर्थ है विषयों के प्रति अनुराग के आवेश से, यानी उन धन आदि विषयों के प्रति प्रेम के आवेश के कारण बाध्यमाना का अर्थ पीड़ित किए जाते हैं। केचित कुछ राजा लोग ऐसे उस धन से पीड़ित किए जाते हुए विविध विषय ग्रास लालसई, और विविध विषय ग्रास लालसई अनेकों विषयों के चखने की लालसा से, ग्रास यानी चखने की लालसा से। अनेक विषय इंद्रिय है और उसके विषय है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो उसके विषय है, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। तो कह रहे हैं कि विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक विषयों को चखने की लालसा से पंचभीरपि, यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात की जा रही है, 5 ही कहा गया कि पंचभीरपि 5 होती हुई भी, स्रोत त्वक चक्षु घ्राण रसम रसना जिह्वेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कह रहे कि विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक विषयों को चखने की लालसा से पंचभीरपि 5 होने पर भी, इंद्रिय है तो उनके अलग अलग विषय, स्रोत का शब्द, त्वक का स्पर्श, घ्राण का गंध, इस तरह से चक्षु का रूप, रूप रस गंध आदि। तो कह रहे कि विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक विषयों को चखने की लालसा से पंचभीरपि अनेक सहस्र संख्यैर्यु, 5 होने पर भी, ये 5 हैं इंद्रियां, 5 होने पर भी अनेक सहस्र मानो अनेकों हजार संख्यैर्यु इंद्रिय, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों इंद्रिय का अर्थ है इन इंद्रियों के द्वारा, 5 ही हैं लेकिन लगता है कि हजारों है जो विषयों में आसक्त कर लेती, खींच लेती हैं। तो पंचभीरपि अनेक सहस्र संख्यैर्यु, 5 होने पर भी अनेक हजार संख्या के समान। आस्यमाना, आस्यमाना का अर्थ है पीड़ित किए जाते हुए, प्रताड़ित किए जाते हुए, 5 होने पर भी हजार रूप में हजार संख्या के समान। आस्यमाना का अर्थ है ऐसे प्रताड़ित किए जाते हैं जिनका मन व्याकुल किया जाता है। प्रकृति चंचलतया, प्रकृति चंचलतया का अर्थ है स्वभाव से ही चंचल। लब्ध प्रसरेणई, लब्ध प्रसरेणई के नाप, लब्ध प्रसरई एक नापी, एक होने पर भी मानो लब्ध प्रसरण, प्रसरेण, लब्ध प्रसरेण फैलाव को प्राप्त, विस्तार को प्राप्त करती हुई, एक होने पर भी विस्तार को प्राप्त करता हुआ। एकादश इंद्री, एक इंद्री जो है मन है, जो उभय है, जो ज्ञानेंद्री भी है और कर्मेंद्री भी है। तो कह रहे हैं कि मनसा और मन के द्वारा प्रकृति चंचलतया, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण, मन स्वभावतः चंचल होता है कि नहीं होता? यहाँ बैठे हुए मन यहाँ नहीं लग रहा है तो चंचल कहीं और चला गया। तो कह रहे कि मनसा प्रकृति चंचलतया, मन के द्वारा स्वभाव से ही चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरण के नापी, एक होने पर भी विविध प्रसार को प्राप्त, विविध फैलाव को, विस्तार को प्राप्त करते हुए आकुली क्रियमाणा, आकुली क्रियमाणा का अर्थ है व्याकुल किए जाते हुए, व्याकुल किए जाते हुए ऐसे केचित कुछ राजा लोग जो है विह्वलता उपयांति, विह्वलता को उपयांति प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो है शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देख लेते हैं जल्दी में, फिर छोड़ते हैं। तो केचित श्रम बस विशिल शकुन गल पुटलाभी, पुट चपलाभी खद्दो तोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर मनस्य जन गरिताभि संपद्भी प्रलोभ्यमाना
धन लव लाभावले विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टा सिद्धेव रागावेशेन बाध्यमाना। एक ही बात, पूरा पूरा पैरा ही एक ही बात। देख ले, कुछ राजा लोग परिश्रम के कारण शिथिल हुए पक्षियों के गल युगल के समान चंचल और जुगनू खद्दोतोन्मेष मुहूर्त बनोरावी, जुगनू के चमक के समान क्षण भर के लिए मनोहर, मनस्य जनगर्हिता भी और मनस्सियों के द्वारा निंदित, संपत्ति का अर्थ है संपत्तियों के द्वारा प्रलोभमाना का अर्थ है ललचाए जाते हुए, आकृष्ट किए जाते हुए, धन लव लाभावलेप विस्मित जनमानो, धन के लेस मात्र के लाभ के अभिमान से अपने जन्म को भूले हुए, अनेक दोषापचितेन और अनेक दोषों के बढ़ जाने के कारण दुष्टा सृजीव, दूषित रक्त के समान। जैसे जब रक्त में वात पित्त कफ दोष बढ़ जाता है तो शरीर रुग्ण होने लगता है, रोगी होने लगता है। तो कारण अनेक दोषापचितेन, अनेक दोषों के बढ़ जाने के कारण दुष्टा सृजीव का अर्थ हो गया दूषित रक्त के समान, रागावेशेन का अर्थ है विषयों के प्रति अनुराग के कारण, विषय अनुराग के कारण, बाध्यमाना कष्ट पाते हुए, विविध विषय ग्रास लालसाई, अनेक विषयों को चखने की लालसा से, आस्वादन के लालसा से, पंचवीरपि अनेक सहस्र संख्यैर इंद्रियैर आस्यमाना, 5 होने पर भी अनेक हजार संख्या वाली इंद्रियों से आस्यमाना क्लेश पाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए, प्रकृति चंचल तया लब्ध प्रश्रेण के नापि सहजतामुपगतेन मनसा, और मन के द्वारा स्वभावतः चंचल होने के कारण एक होने पर भी अनेक रूप से विस्तार को प्राप्त करते हुए और हजारों सहजताम गति और हजारों प्रकार से या हजारों प्रकार से विस्तार को प्राप्त करने पर आकुली क्रियमाणा, मनसा आकुली क्रियमाणा, मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए विह्वलताम उपयांति, विह्वलताम उपयांति का अर्थ है व्याकुलता को प्राप्त करते। ठीक है।